था कि यहाँ पे एक हिडन मार्केट है। आपको फाइवर का पता होगा, अपवर्क का पता होगा कि वहां पे फ्रीलांसिंग होती है। ठीक है। लेकिन इस मार्केट का पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता कि यहाँ पे क्या गेम हो रही है। यहाँ पे ये पार्टनर नेटवर्क आता है। यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे ये एक्सप्लोर सर्विसेज, इस ऑप्शन पे जाना है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि amazon के इटसेल्फ, अब फर्ज करें आप है ना, यहाँ पे ये देखें कनेक्ट विद ट्रस्टेड लोकल प्रोवाइडर्स टू सेल ग्लोबली। ठीक है, यहाँ पे ये बंदे हैं अकाउंट मैनेजमेंट वाले, अकाउंटिंग वाले, एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजिंग, कैटलॉग, एफपीए प्रिपरेशन, एक्सेस इन्वेंट्री, इनहेंस्ड रिटर्न्स, इंटरनेशनल रिटर्न्स, टैक्सेस के मामलात हैं, कुछ स्टोरेज के हैं, ट्रेनिंग है, ट्रांसलेशन है। सो ये सारी की सारी जो सर्विसेज है ना, यहाँ पे ये देख लें, ये इंडियंस छाए हुए हैं। अब फाइवर अपवर्क पे ये लोग कम मिलेंगे। ये मार्केट पकड़ के बैठ गए हैं। अब फर्ज करें मैं अकाउंट मैनेज करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है। और इस ये जो पर्टिकुलर ये जो है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर, ये किसी को भी नहीं पता। अब बड़े बड़े जाके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पार्टनर नेटवर्क में होता क्या, कहीं को किसी को पता भी नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आके जो है आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट की 46 सर्विसेज हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की 43 सर्विसेज हैं, ब्रांड प्रोटेक्शन है, एफपी अपग्रेड है। और लोकेशन ये देखें, 12 यूएस के हैं और इंडिया के 11 बंदे हैं। ठीक है, पाकिस्तान का कहीं पे नाम निशान है। अब ये हिसाब खुद लगा लेंगे, पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक मार्केट है, कि यहाँ पे इंडियंस छाए हुए हैं। ठीक है। और ये मार्केट कोई भी किसी को नहीं बताता कि भाई ठीक है, चुप करके यहाँ पे ये देखें, ये सेम रेटिंग रिव्यू हर चीज है यहाँ पे, और ट्रस्टेड है। यार देखें यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये ओपन किया हुआ है ना केएसए का, तो ये केएसए का बता रहा है जहाँ पे आपने सेल करना है, वेयर आर यू लोकेटेड, यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, एफपी प्रिपरेशन है, जो भी आपकी सर्विस है। ठीक है, आपकी जो है यहाँ पे आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि कोई एडवर्टाइजिंग का बंदा ढूंढ के दो मुझे, सऊदीया का ही हो। ठीक है। लोकेटेड वेयर यू वांट टू सेल, तो ये मुझे सर्विस प्रोवाइडर से मिलवा देगा। ठीक है, तो कि ये एडवर्टाइजिंग के बंदे हैं। ठीक है, ये है स्टार्ट्स एट 95 SR पर मंथ, मोर देन 100 रिक्वेस्ट रिसीव्ड, 23 रिव्यूज। ये आप इसको ओपन करें ना, जैसे गिग होती है ना हर बंदे की, तो गिग होता है सारा का सारा यहाँ पे। ठीक है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे एक तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखी होती है। और ये आप लोगों के लिए तब है जब आप लोग वेरी एक्सपर्ट हो जाओ, आप लोग का ना, जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, 4-5 क्लाइंट्स के साथ ये देखे ना काम कर लोगे, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना सर्विसेज दें और पैसे कमाएं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे लर्न है, तो यहाँ पे आप, सेलर यूनिवर्सिटी है इनकी अपनी ना, एक इनका यूट्यूब का चैनल भी है और सेलर यूनिवर्सिटी है इनकी अपनी। इसकी एक और मजेदार बात यह है कि ये खुद सिखाता है अमेजोन। कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपने सीखना है, इनका यूट्यूब का चैनल भी है सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से। और अगर आपका यहाँ पे है तो आप सेल करना चाह रहे हैं, आप इसे कहें कि भाई हाउ टू प्रोसेस इजी शेप ऑर्डर्स, गेट टू नो न्यूज, हाउ नो सेलर सेंट्रल, कैसे आपने सेलर सेंट्रल देखना है, योर फर्स्ट शिपमेंट पार्ट 1, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कंप्लायंस, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको सिखाता है। प्रमोशन कैसे करनी है, ग्लोबल सेलिंग कैसे कर, ये वाला सीन था जो अनम आपने पूछा था कि यूएई वाला कैसे कर सकता है सेल, तो जो जिसकी एलएलसी बनी होती है वो यहाँ पे आके ये अमेजोन ग्लोबल सेलिंग का ऑप्शन यूज करता है और किसी भी मार्केट में सेल कर सकता है। अब वो सेल कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलाउ किया गया है ना। अब ये देखें, ये है ना सऊदीया की मार्केट है, तो यहाँ पे अगर मैं ये एलएलसी की बेस के ऊपर जो अकाउंट बना हुआ है, इसमें ये मार्केट प्लेसेस है, सिंपली मैंने जाना है ग्लोबल सेल करना है और मैं इन मार्केट्स में सेल आउट कर सकता हूँ। तो ये एक था इंटरव्यू, ओ सॉरी, हाँ इंट्रो, सेलर सेंट्रल का ब्रीफ था। काफी सारी चीजें और भी हैं,
बट द थिंग इज कि आपको बेसिक्स के लिए इनफ है जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। नेक्स्ट जब आप लोगों के हाथ में आ जाएगा ये सेलर सेंटर, तो जो कहानी है वो फिर जो जो राज हैं वो मजीद खुलेंगे। अच्छा, अब आते हैं जनाब अकाउंट टाइप्स की तरफ आते हैं कि अकाउंट टाइप्स कितने होते हैं अमेजोन के, और क्या फायदे नुकसान है, और अकाउंट बनता कैसे है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सादा सी मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ने बैठ गए तो वो फिर जो है चीज़ें हो जाएंगी स्टफी, आपको समझ कख नहीं आनी, और आप कहेंगे जी ये तो जो है प्रैंक हो गया हमारे साथ। तो प्रैंक हमने नहीं करना, हमने आपको सारी चीज़ें बतानी है जो आपको चाहिए। अच्छा जनाब, हम चाह रहे हैं अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने। अच्छा, अमेजोन अकाउंट की कितनी आपको पता है कि मतलब ग्लोबल सेलिंग है, मतलब 18 कंट्रीज है। छोड़ें, हम अब जा रहे हैं यूएसए में। यूएसए में हमने करना है अमेजोन अकाउंट ओपन, हमने सेलिंग करनी है, हमने अमेजोन अकाउंट बनाना है। हम क्या करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। अच्छा, इससे पहले इससे यूएसए से भी पहले हम करते हैं कि जी अमेजोन अकाउंट टाइप्स वो कितनी है। अच्छा, वो टाइप्स हैं जनाब, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक हो गया, और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट अमेजोन इंडिविजुअली आपको अलाउ करता है कि आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट बना लें अमेजोन के ऊपर। कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं, सिंपली आपने, आपके पास पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट हो, आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, उसके बेस के ऊपर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं। इसकी जो फी है तकरीबन $0.99 जो है, आपने पर पीस अदा करनी है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी लिमिट इसकी ये है कि आप 40 जो है ना, 40 यूनिट्स से ज्यादा सेल नहीं कर सकते पर मंथ, ये उसकी लिमिट है। अगर 40 यूनिट आप सेल करते हैं और उस सेल में भी आप हर यूनिट के साथ आपको $0.99 पे करने पड़े। मजीद बरआ सेलर सेंट्रल के जो मैंने आपको ये दिखाई हैं एट्रीब्यूट्स, या लाइक प्राइसिंग है, इन्वेंट्री है, ये जो सेलर सेंट्रल की एक्सेस इंडिविजुअल अकाउंट को दी जाती है वो लिमिटेड दी जाती, पूरी नहीं दी जाती। सीधा आसान सा फार्मूला है, ठीक है जी। अब आते हैं जी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अकाउंट में $40 आपका मंथली अमेजोन देता है, ठीक है, ये अमेजोन के खाते में जाते हैं। $40 दे के आप लोग क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड सेलिंग कर सकते हो, प्लस आपको फुल एक्सेस दी जाती है सेलर सेंट्रल की। उसके बाद आप लोगों का जो है लिमिट को नहीं है, सिर्फ $40 आपने पे करने हैं एंड गुड टू गो, ठीक है। सो ये जो रिकमेंडेशन है वो प्रोफेशनल अकाउंट की हमेशा होती है, क्योंकि हमने कोई $40 तो 40 पीसेस थोड़ी सेल करने होते हैं, हमारा तो काफी सारा लंबा चौड़ा काम होता है। सो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं अमेजोन के अकाउंट्स के, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। अच्छा जी, हाँ, अब आते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या चाहिए। सिंपल, आपका पासपोर्ट प्लस बैंक स्टेटमेंट एंड आपका जो है और क्या होगा,
ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद यूटिलिटी बिल आपके नाम पे होना चाहिए। एंड और इसमें क्या है, और सिंपल ये चीजें हैं, मेन ये चीजें हैं। आपका बाकी नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, वो तो मतलब कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, ये चीजें आपको चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। प्रोफेशनल, ये जो आप चीजें देंगे ना, बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, यूटिलिटी बिल दे देते हैं, तो ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट हमेशा ऑलवेज क्रिएट ऑन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ये जो प्रोफेशनल अकाउंट होगा ये हमेशा बिजनेस एंटिटी पे होता है, ओपन होता है। अब बिजनेस एंटिटी की टाइप्स पे आते हैं। ठीक हो गया। बिजनेस एंटिटी टाइप्स कितनी है जनाब? अच्छा, अगर हम जाते हैं यूके में, तो हमें यूके लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है जनाब। अगर हम यूएसए में जाते हैं, तो हमें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनानी पड़ेगी। डन हो गया। इसकी बेस के ऊपर, इन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपका अमेजोन का प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? मैं बड़े सादा से अल्फाजों में, अगर मैं इनको चीजों को लंबा करने लग जाऊं ना, तो फिर आप पैराग्राफ पढ़ते रहिएगा। अच्छा, यूके लिमिटेड कैसे क्रिएट होती है वो एक अलग स्टोरी है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैसे क्रिएट होती है वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन these are must required to open a professional account in USA and UK। अगर फर्ज करें आपका यूएसए में अकाउंट बन गया है, ठीक है, और आपने बना लिया अकाउंट, तो आपके पास, मैंने आपको मार्केट सारी दिखाई है, इटली, फ्रांस, जापान, नेदरलैंड, ये सारी मार्केटें आपके लिए ओपन हो गई हैं। इन सारी मार्केट्स में आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, हाँ, अब मैंने आपको अकाउंट के रिक्वायरमेंट्स की टाइप बता दी है, सारा बता दी। अच्छा, अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हम जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं? हम होलसेल करने जा रहे हैं। होलसेल के लिए रिकमेंडेड स्टेट्स और रिकमेंडेड कंट्री यूएसए। यूके आपको रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि उनका ब्रेग्जिट का जब से एक मतलब मुआहदा हुआ है या टूटा है वो, तो वो जो ब्रांड्स हैं वो जल्दी अप्रूवल नहीं देते। जबकि यूएसए जो है ये हब है ब्रांड्स का। सो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा, होलसेलर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे मार्केट भी बड़ी है, सेलिंग भी हो जाएगी, सेल भी आप लोग कर लोगे। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि भाई इसी मार्केट में जाओ। होलसेल के लिए जो रिकमेंडेड स्टेट्स हैं वो हैं जी टेक्सास, उसके बाद फ्लोरिडा, उसके बाद डेलावेयर एंड क्वेमेक। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं, पाकिस्तान से बैठे हुए, कहीं पे बैठे हुए, नो इशू। सिर्फ आपका पासपोर्ट लगेगा, एंड आपकी जो है ये सारा का सारा बन जाएगा। अच्छा, इसकी प्राइस पे आते हैं। टेक्सास $800 में बनती है, फ्लोरिडा $650 में बनती है, एंड डेलावेयर और ये जो दोनों हैं ये दोनों $450 में बनती हैं, मतलब ईच, ये वोमिंग और ये डेलावेयर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा कुछ वर्कआउट चल रहा है इनके ऊपर, एलएलसीज के ऊपर, क्योंकि हमारा फोरम है, तो हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स ही आ रहे होते हैं, एलएलसी हमसे ही बनवाते हैं वो, बिकॉज हम उनको फिर लाइफ टाइम ये सपोर्ट भी देते हैं कि अगर कोई इशू आता है, तो कोई मसला आता है, तो कोई उसमें वो नहीं होता, इशू नहीं होता। ठीक है, तो एक था मेरा पोस्टर था, आई थिंक इसी में है, एक मिनट, इसको मैं ओपन कर लूँ। ठीक है,
अच्छा, अब ये चीज आ गई, अब एलएलसी आ गई, इसके साथ में क्या आना है, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, एक तो आपका आएगा, ये मैं वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए ना, तो उसमें सारा पैकेज होता है, उस पैकेज में हम आपको क्या क्या देते हैं वो सारी चीजें उसमें लिखी होंगी। उसमें एक रिसेलर सर्टिफिकेट, उसको हम रिसेलर परमिट भी कहते हैं, ठीक है, उसको रिसेलर परमिट भी हम कहते हैं और रिसेलर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। वो सेम लाइक आपका इसी तरह है जिस तरह आपका एनटीएन नंबर होता है ना, उसी तरह का हिसाब होता है, ठीक है, उसी तरह इसको समझ लें। रिसेलर सर्टिफिकेट भी बोला जाता है एंड उसको रिसेलर परमिट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है इस बेस के ऊपर आपका जो है ब्रांड अप्रूवल मिलता है आप लोगों को, इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर। सबसे पहले ब्रांड आपसे रिसेलर सर्टिफिकेट का पूछता है, हाँ भाई सुनाओ किधर है वो रिसेलर सर्टिफिकेट किधर है। तो ये एक गेम है, ये एक सारी की सारी स्टोरी है इस अमेजोन के अकाउंट को क्रिएट करते वक्त की, जो मैंने बड़े सादा अल्फाज में आपको बयान कर दी है। इसके अलावा ये आपको एलएलसी के अंदर आपको बताएगा, देगा वो क्या कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, काफी सारी यूएस का नंबर भी होगा आपका, जब आप कॉलिंग कर सकते हैं उसके ऊपर पिन कोड, जो कोई भी ओटीपी आता है वो रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है एलएलसी के आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो ये आई थिंक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, तो चले एनीवे रहने देते हैं, ये स्टोरी है सारी, ठीक हो गया। इस बेस के ऊपर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू द बिजनेस, ठीक हो गया। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए रिक्वायर्ड है आपका अमेजोन का, ठीक है। तो और क्या आपको बताना था, आई थिंक सेलर सेंटर का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। उसके बाद मैंने आपको ये सारे करा दिए हैं, ठीक है। और एंटिटी टाइप्स का भी पता चल गया आपको। मैं थोड़ा सा देख लूं कि आपको कोई चीज और रह तो नहीं गई बताने वाली, ठीक है। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हम क्वेश्चन आंसर दे लेते हैं, बताएं जनाब, आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम। सर ये अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब, थैंक यू सर। नो इशू। और सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो प्रोफेशनल अकाउंट है, हम जैसे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये पहले प्रोफेशनल अकाउंट है या पहले इंडिविजुअल अकाउंट है? आपके लिए तो सर्विसेज हैं भाई, सीधी सी बात है। सर्विसेज है, ठीक हो गया। आप तो सर्विसेज दें पहले, फिर आप थोड़ा सा बंदों के साथ मतलब जो है आप रनिंग में आए, फिर ये है कि कुछ आपको जब ड्यूरिंग कोर्स आपको समझ आ गई है काम की, आप कर सकते हैं, तो यू कैन डू बाय योर इन्वेस्टिंग योर इन, अगर आपके पास है तो कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी है, कौन सा बंदा पकड़ना है। जब आपको ये चीजें पता चल गई हैं तो इतने भी कोई तोप चीज नहीं है ये कि नया हो सके, ठीक है। लेकिन जो अभी इन्वेस्टमेंट जिनके पास नहीं है उनके लिए स्ट्रेटजी यही है कि भाई साहब आप लोग सीखो, सीख के क्लाइंट पकड़ो, क्लाइंट पकड़ के उसके साथ मतलब जो है अटैच हो, और सीनियर के साथ अटैच हो, लॉन्च करें एक आधी, कैसे उसमें क्या प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है मतलब जो है ना मजीद किसी तरफ जाए। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा जी, रेंट जी, सरमद इस्लाम आपने हैंड रेस किया हुआ सर मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, शायद है। आपने अब ओ, देखा है। मुझे तो पता ही नहीं चला आपके क्वेश्चन कंप्लीट भी हो। खुरम भाई, थैंक बिस्मिल्लाह। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अभी मैं जैसे पाकिस्तान में नहीं हूँ,
और हम्म इससे पहले आपने जो डिटेल्स बताई है इंडिविजुअल अकाउंट के हवाले से, उसमें यूटिलिटी बिल मेंशन किया हुआ है। तो हम्म जो बंदा पाकिस्तान में नहीं है तो उसके नाम पर तो यूटिलिटी बिल नहीं आ रहा, उसके हम्म लिए क्या करना होगा? और दूसरा ये कि यूटिलिटी बिल जो है ये प्रोफेशनल अकाउंट के लिए भी रिक्वायर्ड है या सिर्फ इंडिविजुअल के लिए? उसको अल्टरनेट हम कर सकते हैं। जब आपकी एलएलसी बनती है तो एलएलसी में सिर्फ हम आपका पासपोर्ट लेते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ इश्यूज बनते हैं तो वो हम टैकल कर लेते हैं, कोई इस तरह का मामला नहीं होता। सिर्फ जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें आपको वो फिर खुद अपनी बेस के ऊपर अप्रूव करवाना होता है। प्रोफेशनल अकाउंट हम इसी तरह करते हैं, पहले एलएलसी बनाते हैं, उसी एलएलसी की बेस के ऊपर ही बनाते हैं हम प्रोफेशनल अकाउंट, इंडिविजुअल नहीं बनाते। क्योंकि ये काफी सारे फर्क होते हैं कुछ। जब हम इंडिविजुअल बना के उसको अपग्रेड करते हैं तो उसमें कैटेगरीज अनगेट नहीं होती, आपको पहले अलाउ नहीं करता अमेजोन कुछ कैटेगरीज जो प्रॉफिटेबल होती हैं। सो इस तरीके से हमें सारी चीजों को लेके चलना होता है कि आपकी जो मसले मसाइल हैं नेक्स्ट वो कम हो। सो एलएलसी के लिए जस्ट वी नीड पासपोर्ट। ठीक, थैंक यू। वेलकम जी। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन है ये कि ये जो आपने इसके रेट्स बताए हैं ये स्टेट्स के, तो मिनिमम जो है 450 है। हम्म तो इसमें क्या कोई ऐसी ये कोई बेनिफिट्स भी हैं या कोई ऐसे इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसकी बेसिस पे ये रेट्स वेरी कर रहा है 800 टू 450? अच्छा, ये होती है बेस कर रही होती है स्टेट्स के ऊपर। इसकी स्टेट फी होती है बेसिकली, ये जो सारे पैसे लग रहे होते हैं ना आपके, या आपका एड्रेस परचेज होता है वहां पे, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, उसके बाद आपकी जो है वहां पे मतलब जो है रजिस्टर्ड एजेंट हायर होता है आपके बिहाफ पे। सो डिपेंड कर रहा होता है स्टेट के, स्टेट टू स्टेट। अब टेक्सास है ये महंगी है मतलब स्टेट, इसलिए वहां के वो जो स्टेट टैक्सेस हैं वो ज्यादा है। फिर फ्लोरिडा आती है, इसका जो इनकम टैक्स आई थिंक वो 4% है सालाना, और सेल टैक्स 0 है। सो मोस्ट फेवरेबल जो है वो फ्लोरिडा कहलाती है। फिर डेलावेयर और वर्मिंग है, ये दोनों बिजनेस स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की स्टेट मतलब उनके कानून है, रूल्स हैं। फर्ज करें ना कुछ हमारे सियालकोटी हैं जैसे, अब पूर्व पाकिस्तान है तो वहाँ सियालकोट में अगर आप बिजनेस करेंगे तो वहां पे ईज होगा थोड़ा, कारोबारी लोग हैं ना वहां पे। इसी वजह से वेमिंग और डेलावेयर की जो दो स्टेट्स हैं वहां पे वो ईज है उन लोगों के लिए कि आप लोग जो हैं स्टेट टैक्स कम रखे हुए हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स कम है, सो दैट बंदे ज्यादा से ज्यादा हमारी स्टेट पे आए और बिजनेस करें। ठीक, लेकिन जो ऑनलाइन सेलिंग तो पूरे यूएस को ही टारगेट कर रही होती है ना, वो तो स्टेट बाउंड तो नहीं होती। वो स्टेट बाउंड नहीं है, लेकिन आपकी एलएलसी स्टेट बाउंड है। समझ आ रही है? एलएलसी आपकी एक ही स्टेट में बनेगी, सब स्टेट में नहीं बनेगी। समझ आ रही चलिए, है? सही 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 समझ आ गई। अब आप उस डेलावेयर में बना लिया, वर्मिंग में बना लिया, सेल आप पूरे अमेरिका में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं। लेकिन आपकी एलएलसी वहां पे है, क्योंकि वो जब हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं तो वो पूछता है एलएलसी आपकी कहाँ की है, सारी इंफॉर्मेशन लेता है, रिसेलर सर्टिफिकेट किधर है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है इस वजह से। जी जी समझ आ गई। थैंक यू। नो इश्यू जी। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन हो गई? शफकत भाई आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो था ना एक बड़ा बेसिक सा लेक्चर था, और ये बड़ा जरूरी लेक्चर था, क्योंकि आप लोगों को ये बेसिक्स पता होने चाहिए, अकाउंट बनता कैसे है ये पता होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी था, ठीक है ना। तो मतलब जो है ना ये चीजें इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी में आ गई होंगी। मजीद इन जो है ना
क्या कहते हैं आ, मैं बाकी जो चीजें हैं, इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे। बाकी आप लोग ये सारी की सारी असाइनमेंट में इंशाल्लाह शाम तक या सुबह तक आपको बताऊंगा क्या है आपकी, वो आपने बाकायदा लिखनी है। और ये असाइनमेंट मैं लिख के दूंगा क्या था अमेजोन का अकाउंट टाइप्स वगैरह, और वो सारी की सारी ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम जो है मूव करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।